Good morning, student. Today we will do next chapter 6, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि दो राष्ट्रों के बीच में, ठीक है, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच का जो होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं, ठीक है। अलग एक से अधिक राष्ट्रों के आपसी संबंध को, ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय कहलाएगा। और संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सबको इकट्ठा मिला के किसी ग्रुप का बनाना संगठन कहलाता है, ठीक है। मीन्स बहुत सारे जो देश हैं वो इकट्ठे होकर कोई जो ग्रुप बना लेते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोला जाता है, ठीक है। जैसे आप क्लास में ग्रुप बना लेते हो छोटे लेवल पे, ठीक है, आपके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, किससे बात करनी है, किससे मिलना है, ठीक है ना, होता है ना क्लास में। अपनी पॉलिसी होती है आप लोगों की। उसी तरह थोड़े से बड़े लेवल पे स्कूल में ग्रुप हो जाते हैं, क्लासेस होती हैं अलग अलग, ठीक है, कंट्री में होते हैं, ओके। इसी तरह कंट्री से बाहर भी बहुत सारी कंट्रियां आपस में मिलके जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं उसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोलते हैं। यह इंट्रोडक्शन देखेंगे हम चैप्टर में। इसमें क्या है, जब डिइंटीग्रेशन हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उसके बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सी शक्ति सामने आई? अमेरिका एक शक्ति के रूप में सामने आई है। तो क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे सुधार भी किए हैं, रिफॉर्म किए हैं, और रिफॉर्म के साथ साथ क्या हुआ, चेंजेस हुए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके बारे में हम बात करेंगे चैप्टर में, उसमें जो पहले चल रहा था उसके बाद उसमें बहुत सारी चेंजेस आने शुरू हो गए, क्योंकि एक सुपर पावर था, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, विघटन हो गया था। रशिया भी सुपर पावर में था ना, और है भी, इसके 5 वीटो पावर में आता है, जो परमानेंट मेंबर है उसमें भी रशिया है। तो इस तरह तो चेंजेस स्टार्ट हो गए थे, वो सारा हम इस चैप्टर में करेंगे। इसके साथ ही जो इसके जो अलग पार्ट हैं, संगठन के जितने भी अलग पार्ट हैं, ऑर्गन कौन से हैं, वो सारे के सारे हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं, ये साइड में जो आपको पिक्चर दे रखी है ये लोगो है, चिन्ह है किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसमें जो बीच में है ये पूरे ग्लोब है, और बीच में इसके ऊपर मैप है किसका, दुनिया का, वर्ल्ड का मैप है ये, ठीक है। और चारों तरफ क्या है, जो इसके साइड में है 2 बालियां सी हैं, ये जैतून की बालियां हैं, ठीक है। जैतून की बालियां हैं, वो किस चीज़ का सिंबल है, पीस का, शांति का प्रतीक है। ये सिंबल के बारे में है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सिंबल माना गया है, बनाया गया है। तो आगे हम चैप्टर में करेंगे, इसके इंट्रो करेंगे। यहाँ पर जो पहले कार्टून कर देखते हैं, इन दोनों कार्टून में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर जो ये सिंबल पड़े हुए हैं और कुछ धुआं उठ रहा है, इसमें क्या है, ये इज़राइल के बारे में बताया गया है। इज़राइल ने कहाँ पर अटैक कर दिया था, लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया था 2006 में। और इंटरफेयर यहाँ पर किसने किया, फिर बाद में अटैक करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरफेयर किया। उसके बाद वहाँ पर थोड़ी शांति स्थापित हुई, और जो अटैक हुआ है उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये दिखाया गया कि जो भी थे वहाँ पे, वहाँ के जो आतंकवादी गुट के लीडर थे उनको पकड़ लिया गया, किसी तरह से उनको कैद कर दिया गया। ये सारा इस कार्टून में बताया गया। तो इसमें जो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा कौन सा संगठन है जिसने वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया,
दो देशों का झगड़ा था और तीसरे किसी व्यक्ति ने आकर वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया, तो वो सारी इसकी जो भी भूमिका रहेगी वो हम इस चैप्टर में करेंगे। वो कौन है जिसने, तीसरा व्यक्ति जिसने इनके ऊपर कब्जा किया है, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। ये संगठन है कि इस संगठन की क्या भूमिका है, इन्होंने क्यों इसके ऊपर कब्जा किया, ये सारा का सारा हम चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। ठीक है, जैसा कि ऊपर हमने कार्टून में देखा कि दो या दो से अधिक देशों के बीच में अगर किसी तरह का झगड़ा हो जाए, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन करने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए, इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया में तो कहाँ जाएंगे, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना, हाई कोर्ट में तो नहीं जाएंगे किसी स्टेट के। इसी तरह अगर दो या दो से अधिक देशों के बीच में आपस में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोला गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ उसका नाम रखा गया है। ठीक है, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर इंट्रो। थैंक यू।